वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री मास्टर एसएससी बोर्ड का। ये बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज हम बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी की ट्रेडिशन देखेंगे, ट्रेडिशन में क्या किस टाइप की हिस्टोरियोग्राफी होते थे। उसके बाद मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे। उसके हिस्टोरियोग्राफी में डेवलपमेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कितना हुआ, यूरोप से कितने हुआ, उसके बारे में। फिर उसका नोटेबल स्कॉलर्स यानी जो हिस्ट्री की राइटिंग करते हैं उस बारे में। तो चलिए आपको इतना मालूम पड़ गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो पहले रीड करूँगा मैं। हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरी आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्शन। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, राइटिंग करते हैं और स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, यानी कि पास्ट से एकदम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से अभी तक प्रेजेंट में क्या क्या हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइटिंग करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसे हिस्ट्री कहते हैं। इसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसे हम इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज द एम्पेरिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। तो ये जो फिजिकल और नेचुरल साइंस है उसमें एक एम्पेरिकल मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन का, उसको यूज़ करते हैं वेरीफाई नॉलेज के लिए हम। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज डेट रिमेन ट्रू इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो ये जो मेथड है फॉर्मेटिव लॉ को अलाउ करता है, जो ट्रू रेस्पेक्टिव टाइम के हैं उस स्पेस के, उनको प्रूव करता है। दोज लॉज कैन बी प्रूव्ड एंड रिपीटेडली। ये जो लॉ रहते हैं ना, रिपीटेडली प्रूव रहते हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसमें पॉसिबल नहीं है कि लेबोरेटरी के मेथड को प्रूव पॉसिबल यूज़ कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकें। और वो किस लिए? दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकल जो रिसर्च होते हैं वो लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर सकती कि हम उस समय प्रेजेंट नहीं है। हिस्टोरिकल टाइम जो पास्ट की चीज़ें हैं हमने देखे नहीं हैं, हमने उसको उनके समान से उनका हिस्ट्री पता की है, उनके जगह के मालूम, जगह के बारे में, जगह की मदद से कर सकते हैं पता किया उस इवेंट के बारे में। क्योंकि वो हिस्टोरिकल इवेंट वापस हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, वो इवेंट वापस हम देख नहीं सकते, वो जो हो गया उसको वापस हम नहीं देख सकते, आपको भी पता है। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ डेट रिमेन ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और एक और बात है, जो फॉर्मुलेट लॉ जो हैं रिमेन्स ट्रू रहते हैं हमेशा, उसको भी हम उसमें नहीं कर सकते हिस्ट्री में प्रूव, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट में हम नहीं थे। क्योंकि जो देखे हैं सामने ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको और बाकी चीज़ को नहीं कर सकते हम। टू बिगेन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of a historical document and other to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as letter style, authors styles of writing. तो तो ये भी मालूम है कि अब ये भी स्टार्ट हो गया था कि हम एक्सपर्ट को बुला के, जो पुराने लैंग्वेज रहते थे और स्क्रिप्ट रहते थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के, उसको देखा जाता था, उनको मीनिंग समझा था। क्योंकि पहले के लैंग्वेज चेंज थे होते थे, तो ये उनके स्टाइल, ऑथर स्टाइल, उनका ऑथर कौन है, उनके लेटर के राइटिंग के तरीका क्या है, उसकी मदद से ये कौन से टाइम के लैंग्वेज हैं, ये सब वो एग्जामाइन करते थे। उनके मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर देखते थे, उनका स्टैम्प और अथॉरिटी देखते थे। सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट
हिस्टोरिकल रेफरेंस, तो पुराने हिस्टोरिकल जो रेफरेंस रहते थे, पेपर्स रहते थे, उनकी मदद से हिस्टोरियन उसमें देखते थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कब का डॉक्यूमेंट है, उसके टाइप के पेपर्स देखते थे, उनका स्टैम्प देखते थे कि कौन से टाइम का स्टैम्प है, इस बारे में रिसर्च करते थे। तो चलिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। तो पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में एग्जामिनिंग रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो जो एग्जामिनिंग करते थे, जो अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थे, उसके वजह से उनके रेफरेंस करते थे कि कैसे ये इवेंट हुआ था, किस टाइम का हुआ था। उसके बाद हम कलेक्टिंग करते थे हिस्टोरिकल नरेटिव के लिए। हम रजिस्टर्स कैसे करते थे हिस्टोरिकल का, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस, किसमें क्या कॉमन है, कौन से टाइम के, उसका जो मेन चीज़ है, मेन पार्ट को हाईलाइट करते थे कि ये इवेंट हुआ था, उस बारे में हाईलाइट करते थे। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो उनको वो जो रेफरेंस और टाइम और स्पेस के बारे में है उसको अंडरस्टैंड करते थे, उसको हिस्टोरिकल इवेंट को वो कॉन्सेप्ट में करते थे, फ्रेमवर्क में, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में यूज़ हो सकता था। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो वो जो व्यू क्वेश्चन इन व्यू में रहते थे, जो मेन क्वेश्चन थे, उनको हिस्टोरिकल रेफरेंस में फॉर्मुलेट करते थे कि उनके आंसर्स मिल पाए। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस करते थे। हाइपोथेसिस मतलब कि जो कोई वो आइडिया निकालते थे कि शायद ऐसा हुआ होगा, एक आइडिया सजेस्ट करते थे कि शायद से इस टाइप से ये इवेंट हुआ होगा, कि वो चला होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे लड़ाई की। मैं अलग से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद है क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो क्रिटिकली उसको एग्जाम करते थे कि कैसे कौन कौन से सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल नरेटिव है ये पूरा। इसको अच्छे से आप लोग रीड करके रखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लिए, आंसर इन ब्रीफ में या आंसर इन द फॉलोइंग में। तो इतना आपको ये अच्छे से आपको समझ गया होगा। तो अगर नहीं समझो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल थे हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे कि आर्कियोलॉजी, आर्चिवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्टिक, ये सब अलग अलग टाइप के वर्क थे, यानी कि डिसिप्लिन्स। आर्कियोलॉजी आप लोग को पता है कि पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। आर्चिवल साइंस भी रिसर्च के ये मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि राइटिंग्स के बारे में देखते हैं। इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन को देखता है। एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइलिंग, लेटर का स्टाइल किस टाइप का है उसके पास, उसके मदद से टाइम स्पेस से पता करते थे। लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन के बारे में स्टडी करते थे। जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनियर्स, और ऐसे बहुत सारे टाइप्स के। तो चलिए हमने बेसिक्स के बारे में पता कर लिया कि हिस्ट्री रिसर्च के हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या है। तो हम अब देखेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के ट्रेडिशन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेफिनेशन है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। बहुत छोटा सा है, आप लोग अभी कभी रीड याद कर लीजिए। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने वाले लिखने को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट्स अ नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। एक जो स्कॉलर नरेटिव लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हिस्टोरियन कैसे कहते हैं। अ स्कॉलर हु राइट्स अ सच अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। जो हिस्टोरियन होता है वो इंक्लूड नहीं कर सकता हर पास्ट इवेंट उसके नरेटिव में। जो मेन इवेंट रहते हैं उन्हीं को इंक्लूड करता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल वर्क एडॉप्टेड बाय हिम। जो उसका कॉन्सेप्चुअल वर्क रहता है, जो मेन इवेंट रहते हैं उस बारे में उसी को डिपेंड पे रहता है उसके नरेटिव। जो मेन जिन पॉइंट से मेन इवेंट क्या हुआ था उसको वो नरेट करता है।
हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे ही डिपेंड होता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रिलिवेंट इन द एशियन सोसाइटी। जो ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग होता है हिस्टोरिकल नरेटिव का, उससे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, पर ये प्रिलिवेंट एशियन सोसाइटी में नहीं था वर्ल्ड के। However, that does not mean that they are not aware of the historical time or were not eager to know about it। तो ये भी नहीं पता था कि हिस्टोरिकल जो रिसर्च किया गया तो वो सच है या नहीं है, उनको हमने कॉन्सेप्चुअली पता किया है, एग्जामाइन किया, ये नहीं कि उनके समय की मदद से हमने उनको किया है, हमने देखा नहीं है वो इवेंट को। एशियन पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑफ द स्टोरी। Asian people also felt passing on the story and valor and ancestor to the next generation। तो पहले के स्टोरीज की मदद से हम लोग पता करते थे कि ये स्टोरी में ये हुआ था, इसके लिए पास्ट टाइम में ऐसा था, उस बारे में भी किया गया। एशियन कम्युनिटीज क्या क्या हैं? ऑल ओवर एशियन कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग स्टोरीज एक्सेट्रा। जैसे पता है कि हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में जैसे एशियन पीपल है, उनके स्टोरीज़ के बारे में हम लोग उनके लाइफ के बारे में मालूम पड़ता था, उनके स्टोरीज़ की मदद से एंसेस्टर से हमें मालूम पड़ता था कि हमारे एंसेस्टर बताते कि हमारे समय में ऐसा था। ऐसे कि हमें एशियन के कम्युनिटीज़ के मालूम, जैसे कि कम्युनिटीज़ मतलब कि उनके छुटे हुए चीज़, यानी कि जैसे केव, उनके पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स पहले के थे, बैलेड्स, ये सब की मदद से हमें हिस्ट्री के बारे में बताया इन पर्पज़ की मदद से। These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern history। और ये सब बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, जैसे स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, सिंगिंग सॉन्ग भी ट्रेडिशन है, पेंटिंग भी ट्रेडिशन है। ये पहले के इंसेंट की मदद से मालूम पड़ा है हमें, ये बहुत पुराने ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ गया होगा कि ये जो ट्रेडिशन हिस्ट्री है डायरेक्टली वो मॉडर्न हिस्ट्री को लुकआउट करता है। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्या है? 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये है फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगेन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। तो ये बेस्ड रहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, और ये बिगेन होता है फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन से, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और कौन से क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसमें जो एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि एक डीड्स ऑफ मेंबर एंशिएंट ह्यूमन के सोसाइटी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बताया क्वेश्चन से। जैसे कि जो एंशिएंट ह्यूमन है उसके सोसाइटी में क्या हुआ, कैसे किया गया, उस पूरे स्टोरी एकदम क्वेश्चन के टाइप से वहाँ पे बताया गया है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डेट्स। तो हिस्ट्री एक कभी सजेस्ट नहीं करता कि इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन और ह्यूमन की डेट्स में डिवाइन इंटर रिलेशन नहीं करता हिस्ट्री। अलग है, आंसर टू द क्वेश्चन आर सपोर्टेड टू बाय रिलायबल एविडेंस। जो क्वेश्चंस रहते हैं ह्यूमन डेट्स और डिवाइन ये सब के, उनको आंसर किया जाता है एक रिलायबल एकदम बराबर एविडेंस की मदद से। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो उसके पास्ट ह्यूमन डीड्स के मदद से प्रेजेंट करता था ये मैनकाइंड जर्नी की, एक ह्यूमन इस टाइप से, एंशिएंट ह्यूमन इस टाइप से ग्रो हुआ, उन्होंने कब लकड़ी जलाई, ये सब पूरा वो लोग को पूरा एकदम पास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बराबर एकदम रिलायबल एविडेंस के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। इससे कहते हैं मॉडर्न हिस्टोरी। इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज़ इट्स रूट इन द एशियन ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। तो इससे कह सकते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक उसके रूट्स ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री एक ओरिजिनली ग्रीक टर्म है। Herodotus, the Greek historian of the 5th century BC, used it first for his book entitled The History। तो एक जनरली ग्रीक टर्म से है, और जो हीरोडोटस है यहाँ पे एक हिस्टोरियन के बारे में बताया, जो हीरोडोटस है ग्रीक हिस्टोरियन 5th सेंचुरी के, उन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी हिस्ट्री के ऊपर, द हिस्ट्रीज।
तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अगला लेक्चर हम कल आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइए, और आगे के पार्ट के लिए आप लोग मुझे बस यस आप लोग कमेंट लिख के दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे के पार्ट आपको नोटिफिकेशन तो तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।